नमस्कार, प्रणाम, आदाब, वंदे मातरम, भारत माता की जय। प्यारे बच्चों, मैं आपका चौहान सर आपके साथ यहाँ पे चौहान इंग्लिश कैंपस पे फिल इन द ब्लैंक्स के सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। और फिल इन द ब्लैंक्स का ही एक छोटा सा नमूना है जिसे हम सेंटेंस इम्प्रूवमेंट कहते हैं। हमारे एग्ज़ाम में फिल इन द ब्लैंक्स जो रहता है उसी तरीके से एक क्वेश्चन का और टाइप होता है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। तो आज हमारा क्वेश्चन जो होगा वो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, ही वॉज रिलीज्ड फ्रॉम द हॉस्पिटल यस्टरडे। ही वॉज रिलीज्ड फ्रॉम द हॉस्पिटल यस्टरडे। अब ये सेंटेंस अगर हमारा सही है तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है। ऑप्शन ए लेट आउट, डिस्चार्ज, डिसमिस एंड ऑप्शन डी नो इम्प्रूवमेंट। अगर हमारा सेंटेंस सही है तो हमारा आंसर होना चाहिए डी नो इम्प्रूवमेंट। नो मतलब नहीं, इम्प्रूवमेंट मतलब सुधारना। सुधारने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहले से ठीक ठाक है मामला। अगर सेंटेंस सही है तब जाके हमारा सेंटेंस आंसर जो है डी नो इम्प्रूवमेंट होगा। और अगर नहीं है तो ए बी सी ऑप्शन से किसी एक को एलिमिनेट करना पड़ेगा, रिलीज्ड को। तो देखिए, ही वॉज रिलीज्ड फ्रॉम द हॉस्पिटल यस्टरडे, लेट आउट, डिस्चार्ज, डिसमिस। आपको पता है हॉस्पिटल से रिलीज नहीं किया जाता, लेट आउट नहीं, डिसमिस नहीं, डिस्चार्ज किया जाता है। बहुत ही आसान आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, ही वॉज डिस्चार्ज्ड। रिलीज क्या होता है तो आप जानते हैं, मूवी रिलीज होती है। डिसमिस्ड ऑप्शन सी, डिसमिस्ड ये आपका नेगेटिव कोनोटेशन होल्ड करता है ना। डिसमिस कर दिया गया उसे, उसके एबिलिटी को लेके या उसके किसी भी अयोग्यता को लेके। तो डिसमिस्ड यहाँ पे क्या नहीं गया है तो आपका आंसर सी भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा बी। लेट आउट क्या होता है, परमिशन। परमिशन का यहाँ से कोई लेना देना है नहीं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। आपका आंसर है ही वॉज डिस्चार्ज्ड फ्रॉम द हॉस्पिटल यस्टरडे, ऑप्शन बी, बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द कलर्स सॉफ्टेंड एज द सन वेंट डाउन। सन वेंट डाउन, वेंट डाउन नीचे चला गया, दैट मीन्स अस्त हो गया। और जब सूरज अस्त होगा तो कलर यानी कि प्रकाश जो है वो क्या होगा, सॉफ्टेन। सॉफ्टेन का मीनिंग होता है मुलायम होना, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। ब्राइटेंड चमकीला, भाई सूरज उगता है तब जाके चमकीला माहौल बनता है, यहाँ डूबने की बात है। वेंट डाउन नीचे जाने की बात है, ब्राइटेंड होगा नहीं। ऑप्शन बी डिपेंड, डिपेंड का मीनिंग यहाँ के डार्कनेस से लेना है, डिपेंड डार्कनेस से लेना देना यहाँ पे है। तो बिल्कुल सही है मामला। अगर सूरज वेंट डाउन हुआ है तो अंधेरा छाएगा, मामला डिपेंड का होगा। ऑप्शन है ऑप्शन बी। एंड मेलो, ऑप्शन सी मेलो, इसका मीनिंग होता है सॉफ्ट। और सॉफ्ट या हार्ड कोई लेना देना नहीं है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। और डी हमारा नो इम्प्रूवमेंट वो तो तब होता जब हमारा स्टेटमेंट सही होता, स्टेटमेंट ही गलत है। और सही आंसर हमारा क्या है तो ऑप्शन बी। तो हमारा बी, बी फॉर बॉम्बे आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द न्यू मैनेजर इज सॉफ्ट स्पोकन एंड इज कॉन्सिडरेबल। सॉफ्ट स्पोकन एंड इज कॉन्सिडरेबल। सॉफ्ट स्पोकन ग्रामेटिकल अगर प्रोफाइल चेक करें तो ये हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा। कैसे हैं मैनेजर साहब, मीठा बोलने वाले हैं। सॉफ्ट स्पोकन ने मैनेजर को क्वालिफाई किया और मैनेजर नाउन है, जो नाउन को क्वालिफाई करे उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो सॉफ्ट स्पोकन ये हमारा एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा, एडजेक्टिव फ्रेज है। एंड कॉन्सिडरेबल, ए बी एल ई, कॉन्सिडरेबल में देखा जाए सफिक्स के तौर पे ए बी एल ई है। किसी भी वर्ड का सफिक्स ए बी एल ई हो, ग्रामेटिकल प्रोफाइल एडजेक्टिव होता है। और कॉन्सिडरेबल विचार करने योग्य कोई बात हो सकती है, कोई नॉन लिविंग कंटेंट हो सकता है। यहाँ पे मैनेजर की बात कर रहे तो मैनेजर के लिए कॉन्सिडरेबल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे तो ऑप्शन के पास आइए, कॉन्सिटेड। कॉन्सिटेड का मतलब होता है एक्सेसिव प्राइड, जो एरोगेंट में कन्वर्ट हो जाता है। कॉन्सिट जो आपका वर्ड है वो नेगेटिव कोनोटेशन होल्ड करता है, मतलब एटीट्यूड होना, बट नेगेटिव, एक्सेस हो जाना, ज़्यादा हो जाना किसी भी चीज़ का। और अति नहीं होना चाहिए क्योंकि अति में क्षति हो जाती है। तो कॉन्सिट का मतलब होता है एक्सेसिव प्राइड। जब बहुत ज़्यादा गर्व हो तो वो घमंड में बदल जाता है, एरोगेंट बिहेव हो जाता है। तो कॉन्सिटेड नेगेटिव कोनोटेशन होल्ड कर रहा। और यहाँ पे मैनेजर के बारे में बोला गया है कि भाई सॉफ्ट स्पोकन है और कंजंक्शन एंड का इस्तेमाल किए हैं। एंड हमारा ऐसा कंजंक्शन है जो सेम काइंड ऑफ कंटेंट को कनेक्ट करता है। तो सॉफ्ट स्पोकन हमारा पॉजिटिव कोनोटेशन होल्ड कर रहा है। तो एंड के बाद आने वाला वर्ड भी पॉजिटिव कोनोटेशन होल्ड करने वाला ही होना चाहिए, इसीलिए कॉन्सिटेड नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव कोनोटेशन होल्ड करता है।
और ऑप्शन बी में देखें कॉन्सिडरेट, विचाराधीन, और यही हमारा आंसर होगा क्योंकि ये पॉजिटिव कोनोटेशन होल्ड करता है। इसी कॉन्सिडरेट से क्या बनता है, कॉन्सिडरेशन, और यहीं से बना है कॉन्सिडरेबल। द न्यू मैनेजर इज सॉफ्ट स्पोकन एंड इज कॉन्सिडरेट। ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे हमारा आंसर होगा। एंड ऑप्शन सी कॉन्स्ट्रिक्ट, संकुचित करना है, इसका मीनिंग भी यहाँ पे कोई लेना देना नहीं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। और डी हमारा नो इम्प्रूवमेंट तो आंसर होगा नहीं, तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही हैंग्ड हिज पोर्ट्रेट इन द मेन होल। ही हैंग्ड हिज पोर्ट्रेट इन द मेन होल। उसने लटकाया है पोर्ट्रेट, और पोर्ट्रेट का मीनिंग क्या होता है, तो इमेज, पिक्चर, फोटो, अपनी तस्वीर लटकाई है उन्होंने अपने मैन होल में, घर में। ऑप्शन है हैंग, हंग, हैंग्ड। HANG हैंग के सेकेंड और थर्ड फॉर्म दो होते हैं। हैंग का हैंग्ड, HANGED, और हैंग्ड होता है हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड। हैंग्ड का इस्तेमाल करते हैं लिविंग को लटकाने के सेंस में, फांसी देने के सेंस में, जैसे कि भगत सिंह वॉज हैंग्ड, HANGED, भगत सिंह को फांसी दिया गया। लिविंग कंटेंट है तो हैंग्ड का इस्तेमाल किया। उसी हैंग का सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है हंग, HUNG एंड HUNG। हंग का इस्तेमाल करते हैं लटकाने के सेंस में, बट नन लिविंग को, जो निर्जीव चीज़ें हैं, जैसे कि द फैन वॉज हंग, पंखे को लटकाया गया, तो हैंग्ड का इस्तेमाल करते हैं लिविंग कंटेंट को लटकाने के सेंस में, और हंग का इस्तेमाल करते हैं नॉन लिविंग कंटेंट को लटकाने के सेंस में। और दोनों हैंग का ही सेकेंड और थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पे वो खुद लटका नहीं है, अपनी तस्वीर को लटकाया है, और तस्वीर जो है वो नॉन लिविंग है। तो ही हंग हिज पोर्ट्रेट इन द मेन होल होना चाहिए। ऑप्शन बी होगा आपका आंसर। लास्ट क्वेश्चन इज दे ऑब्टेन्ड द टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन बाय रॉन्ग मीन्स। दे ऑब्टेन, ऑब्टेन का मीनिंग प्राप्त करना होता है, ग्रामेटिकल प्रोफाइल वर्ब है। टॉप सीक्रेट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, क्योंकि टॉप सीक्रेट किसको क्वालिफाई कर रहा है, इन्फॉर्मेशन को क्वालिफाई कर रहा है। इन्फॉर्मेशन कैसा है, विच काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। तो टॉप सीक्रेट ने इन्फॉर्मेशन को क्वालिफाई किया। इन्फॉर्मेशन नाउन है, जो नाउन को क्वालिफाई करे वो एडजेक्टिव कहलाता है। और यहाँ पे दो वर्ड मिलके नाउन को क्वालिफाई कर रहे, तो टॉप सीक्रेट एडजेक्टिव नहीं, एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा बाय रॉन्ग मीन्स। तो उन लोगों ने टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन प्राप्त किया गलत तरीके से, बाय रॉन्ग मीन्स। ये कोलोकेशन गलत है कहना, कोलोकेशन बोला है। कोलोकेशन हम किसे कहते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड विच इज बाय डिफॉल्ट कम टुगेदर, शब्दों का ऐसा समूह जो बिना किसी शर्त के एक साथ आता ही आता है। तो रॉन्ग मीन्स कोलोकेशन गलत है। क्या होना चाहिए, बाय क्लेवर मीन्स ये भी नहीं होगा। फॉर फ्रॉडुलेंट, बिल्कुल फ्रॉड कर जाना, फ्रॉड से आपने उस चीज़ को पाया है। तो दे ऑब्टेन्ड द टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन बाय फ्रॉडुलेंट मीन्स, धोखे से, मतलब ऐसा इंटेंशन है कि सामने वाले का नुकसान करना है, धोखेबाजी करनी है, चीट करनी है, फ्रॉडुलेंट कहलाता है। और यहीं से आप एक वर्ड पढ़ते हैं फ्रॉड, है ना। तो फ्रॉडुलेंट मीन्स बैड, मीन्स आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। क्लेवर एडजेक्टिव है, अगर क्लेवरली होता, एडवर्ब होता तो इस्तेमाल कर सकते थे, बट यहाँ क्लेवर है तो हमारा आंसर ए भी नहीं होगा। हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने फिल इन द ब्लैंक्स ना करके सेंटेंस इम्प्रूवमेंट को सॉल्व किया, और ये भी हमारे क्वेश्चन का एक टाइप है जिसमें एक ऑप्शन नो इम्प्रूवमेंट का होता है। अगर आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही जाता है तो आपका आंसर नो इम्प्रूवमेंट होता है, और अगर सेंटेंस आपका गलत गया है, स्टेटमेंट गलत गया है, तो नो इम्प्रूवमेंट के अलावा जो भी ऑप्शंस हैं उसी ऑप्शन से आपको आंसर फाइंड करना होता है। तो आगे से हम सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, फिर आप लोगों के लिए क्लोज टेस्ट भी लाएंगे, कॉम्प्रीहेंशन भी लाएंगे, शाइनो, एंटो, वन वर्ड फ्रेज, सभी का सीरीज आपके लिए लाया जाएगा इसी चैनल पे, चौहान इंग्लिश कैंपस पे, चौहान सर के साथ। तो पर डे हमारे साथ बने रहें, वीडियो को देखते रहें, दोस्तों के साथ शेयर करते रहें, सीखते रहें, और कमेंट के माध्यम से हमें सिखाते रहें। थैंक यू।